चाहते हैं, यानी कि वकील बनना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि जो एलएलबी की पढ़ाई है, मतलब कानून की पढ़ाई, वो किसी सरकारी कॉलेज से हो, लेकिन उसके लिए आपको कितने % मार्क्स चाहिए होंगे, 12th में कितने नंबर चाहिए होंगे, 10th में आपको कितने नंबर चाहिए होंगे, इस बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कितनी फ़ीस देनी है एलएलबी के कोर्स के लिए। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने फ़ीस की टेंशन किस तरह से दूर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चाहे आप कोई भी कॉलेज से पढ़ाई करें, लोग सबसे ज़्यादा सरकारी कॉलेज को ही प्रीफर करते हैं, चाहे पढ़ाई इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, किसी भी फील्ड की हो, क्योंकि इसके पीछे 2 रीज़न हैं। पहला, गवर्नमेंट कॉलेज की जो फ़ीस होती है वो प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन कम होती है, और बात जब प्लेसमेंट की आती है तो उसके सरकारी कॉलेज को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू है, लेकिन वो प्राइवेट कॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, और प्राइवेट कॉलेज अच्छा होगा तो उसकी फ़ीस उतनी ही अच्छी होगी, जो कि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए जो कि लोग ऐसा सोचते हैं कि जो भी पढ़ाई करनी है वो सरकारी विद्यालय से की जाए, जो ज़्यादा अच्छा होगा, और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही भी है। सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करनी है एलएलबी के लिए तो आपको कितने मार्क्स चाहिए, और उसके बाद हम जानेंगे कि कितनी फ़ीस होती है, और आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपनी फ़ीस की टेंशन कैसे दूर कर सकते हैं। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से लॉ की पढ़ाई करनी है तो उसके लिए जो मार्क्स चाहिए होते हैं, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज से लॉ की पढ़ाई करें तो उसमें 10th की मार्कशीट की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। जो आपका 12th का मार्कशीट उनके परसेंटेज के आधार पर लिया जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। आपके 12th का जो मार्कशीट है वो कम से कम 45% होना चाहिए। अगर आपकी कैटेगरी जनरल या ओबीसी है तब कम से कम 45% होनी ही चाहिए। लेकिन अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको मिनिमम मार्क्स, मतलब मिनिमम परसेंटेज 40% होना चाहिए। अगर आपको इतने % आपकी कैटेगरी के हिसाब से हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा किसी भी सरकारी कॉलेज में, जिसके लिए आपको किसी भी सरकारी कॉलेज में एंट्रेंस क्लियर करना होगा। अब बात करते हैं कि आपके गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है और आप अपने कॉलेज की फ़ीस की परेशानी कैसे दूर कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, इंडिया में जितने भी कॉलेज हैं उन सब की फ़ीस सेम नहीं होती, सबकी फ़ीस डिफरेंट होती है। किसी कॉलेज में कुछ ज़्यादा होती है, किसी कॉलेज में कुछ कम होती है। अब बात करते हैं मेरे फ्रेंड की, जिन्होंने सरकारी कॉलेज से एलएलबी करा था। उनके अकॉर्डिंग या किसी भी सरकारी कॉलेज के अकॉर्डिंग, वैसे भी प्राइवेट कॉलेजेस में भी जो फ़ीस जो सबमिट होती है वो सेमेस्टर वाइज होती है। अब जो सेमेस्टर होते हैं वो 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, और 1 साल के अंदर आते हैं आपके 2 सेमेस्टर। तो एग्जाम्पल के तौर पर एक सरकारी कॉलेज ले लेते हैं कोई भी, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आप सभी जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि अलीगढ़ में है, उसकी जो लेटेस्ट फ़ीस है अब फ़िलहाल 11,000 कुछ रुपए है, जो कि अप्रॉक्सीमेट आप 12,000 मान लीजिए। तो जो सरकारी कॉलेजेज होते हैं उनकी जो फ़ीस होती है वो 20,000, 25,000, 30,000 तक अप्रॉक्सीमेट जाती है सेमेस्टर वाइज। अब बात हो गई है फ़ीस की। अब मैंने एक मेन बात करनी थी आपसे, मतलब मैंने शुरू में बताया था कि आप फ़ीस भरने की टेंशन कैसे दूर कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, आप अपने फ़ीस की टेंशन दूर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो है स्कॉलरशिप। यस, स्कॉलरशिप। आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है और अच्छी खासी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान देना होगा। सबसे पहले आप उसकी डेट चेक करते रहें। जितनी आपकी फ़ीस है उसके 4 गुना तक भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। मैं अलीगढ़ के कॉलेज की बात कर रहा था, जैसे
उसकी अप्रॉक्स 12,000 फ़ीस है, लेकिन उसकी जो स्कॉलरशिप आती है मिनिमम 25,000 तक आती है, चाहे आप जनरल कैटेगरी से क्यों ना हो। और सिर्फ 25,000 ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा भी आ सकती है, बहुत ज़्यादा। अगर आपके पास पैसे की कमी है और आपको लगता है पैसे वक्त पर पे नहीं कर पाएंगे आप, तो आपकी स्कॉलरशिप आपकी परेशानी दूर कर देगी, जिससे आपको कोई भी सेमेस्टर मिस नहीं होगा। लेकिन ये जान लें, जब आप अपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो आप पूरी तरह से सावधानी से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी चाहिए, जैसे एक एग्जांपल बता देता हूँ, आय प्रमाण पत्र चाहिए होता है, मार्कशीट चाहिए होती है 10th की 12th की, किसी भी तरीके का जो भी डॉक्यूमेंट है वो ध्यान से कॉपी करा के उससे अटैच करें और उस पर अपने साइन करें। और फॉर्म को बिल्कुल सही तरह से भरें, जिससे कि आपका फॉर्म अप्रूव हो जाए, ना कि रिजेक्ट। आपके अकाउंट में पैसे आ जाएं, इसलिए आपकी सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। फिर आप उस इंस्टीट्यूट या कॉलेज में जब तक पढ़ेंगे आपको फ़ीस की समस्या नहीं होगी। लेकिन आपको वार्निंग दे दूं कि आपने फॉर्म भरने में गलती करी है, डॉक्यूमेंट सही से नहीं दिए या फिर पूरे नहीं दिए, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका फॉर्म अप्रूव नहीं होगा। सो स्टूडेंट, यह छोटी छोटी टिप्स थी जिससे आप बिना अपने पैसे खर्च किए फ्री में लॉ पढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में कितने % मार्क्स चाहिए होंगे और आपको कितनी फ़ीस देनी होगी। वैसे मैंने आपको यह भी सॉल्यूशन दे दिया है कि आप बिना अपने पैसे खर्च करे कैसे लॉ कर सकते हैं और आप पढ़ लिख कर एक अच्छे वकील बन सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए गए लाल बटन पर सब्सक्राइब पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमेशा वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहे, जो कि बिल्कुल फ्री है। और मेरे चैनल पर सब्जेक्ट वाइज वीडियोस भी डलती हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या 12th के बाद आप किस किस तरीके से LLB कर सकते हैं, मैंने इन पर भी वीडियो बनाई है, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।